इसमें है डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, एक सीरीज है आपके पास ए एन इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू एल। अगर इस लिमिट का आंसर एल आ जाता है तो एल पे डिपेंड करेगा कि जो आपकी सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, या फिर एल इज इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल भी हो सकता है। फिर उसके लिए हम या तो कोई दूसरा टेस्ट लगाएंगे या फिर कोई और दूसरा मेथड करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि उस पोर्शन के लिए जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो ये लिमिट आपने निकाल ली, लिमिट का आंसर हमारे पास एल आ गया। अगर एल ग्रेटर देन 1 आया तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर एल लेस देन 1 आ गया तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी, अगर एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर एल इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों तो ये टेस्ट डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर हम और कुछ देखेंगे। देखो एक सीरीज है आपके पास n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एक सीरीज है बच्चों आपके पास, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सारी की सारी टर्म्स कैसी है इसकी, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। देखो सीरीज है, इसका क्या मतलब है, अगर मैं ये लिख रही हूँ n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n, यहाँ से अगर मैं इनकी वैल्यू 1 पुट करूँ तो a1, फिर समेशन है तो प्लस, फिर n की वैल्यू 2 पुट की तो a2, फिर प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an भी आएगा काम कहीं पर। ये है आपकी सीरीज, ठीक है। और इस सीरीज की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी कैसी दे रखी हैं, पॉजिटिव टर्म्स गिवन है। ये जो चैप्टर है ना ये पॉजिटिव टर्म सीरीज के ही टेस्ट है सारे के सारे, ठीक है। जो 5th चैप्टर आएगा आपका वो अल्टरनेटिंग सीरीज आएगा जिसमें टर्म्स आपकी ऐसे होंगी a1 पॉजिटिव, फिर a2 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है। तो जो 5th चैप्टर है ना बच्चों आपका वो पूरा का पूरा अल्टरनेटिंग सीरीज है। उस टाइप की सीरीज को ही हम सोल्व करना सीखेंगे कि ये कहाँ पर कन्वर्ज कर रही है वो सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज कहाँ पर सीरीज डाइवर्ज कर रही है। यहाँ पर 4th चैप्टर में जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स जो है ना आपके पास उन पे पढ़ रहे हैं कि वो सीरीज आपकी कहाँ पर कन्वर्ज करेगी, कहाँ पर डाइवर्ज करेगी, अलग अलग टेस्ट की हेल्प से हम सीखेंगे, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट टेस्ट है वो है डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। आपकी सीरीज दे रखी है पॉजिटिव टर्म्स की ये, सच दैट, फिर आपने क्या निकाला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n बाय a n प्लस 1, ये लिमिट निकाल ली आपने। और अगर आपके पास ये आ गई l, ठीक है, देन डिपेंड करेगा l के ऊपर फॉर l ग्रेटर देन 1। अगर l आ जाए ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कैसी होगी बच्चों, देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर आपके पास l आ जाए ग्रेटर लेस देन 1 सॉरी तो सीरीज कैसी होगी बच्चों, डाइवर्जेंट। और थर्ड केस है अगर मेरे पास ये l की वैल्यू आ जाए इन्फिनिटी तो सीरीज हमारी कैसी होगी, कन्वर्जेंट। और फोर्थ केस है अगर l की वैल्यू आ जाए 1 तो नॉन कंक्लूजन, इस टेस्ट से कोई कंक्लूजन नहीं दिएगा कि हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। उसके लिए हमें और कोई टेस्ट लगाना पड़ेगा या फिर और कोई मेथड लगाएंगे, देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से टेस्ट ये है आपके पास डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। सीरीज आपके पास गिवन मिलेगी। सबसे पहले आपको ये देखना है पेपर में कि वो सीरीज क्या आपकी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, अगर है तो आप डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगा सकते हो। ये लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए एन तो सीरीज से ही पता चल जाएगा ए एन क्या है, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, ये वैल्यू निकाल लो। ये निकालने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो। जो भी आंसर आए आपका उस आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये सीरीज, इस सीरीज का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा। अगर ये l आ गया ग्रेटर देन 1 तो सीरीज हो जाएगी, ये सीरीज हो जाएगी हमारी कन्वर्जेंट। अगर l आ गया लेस देन 1 तो सीरीज हो जाएगी डाइवर्जेंट। अगर l आ गया इन्फिनिटी तो सीरीज हो जाएगी कन्वर्जेंट।
और अगर इस लिमिट की वैल्यू आ गई 1 बच्चों तो ये टेस्ट फेल हो जाए। ठीक है, आसान है, आप क्वेश्चन देखना, और भी आसान है। इसका प्रूफ भी करेंगे बच्चों, इसका प्रूफ भी आ जाता है पेपर में, इसका प्रूफ भी हम जरूर करेंगे, लेकिन आज सिर्फ मैं क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आप कल संडे को इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो ट्राई कर सको। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दे दिया आपके पास, सीरीज क्या दी है बच्चों बताओ, 1 फैक्टोरियल बाय 5 प्लस 2 फैक्टोरियल बाय 5 स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल बाय 5 क्यूब प्लस अप टू 4, ये आपके पास है। ठीक है, इस सीरीज की हमें ये बतानी है कि ये कहाँ पर कन्वर्ज करेगी, कहाँ पर ये डाइवर्ज करेगी, इसका बिहेवियर बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है। तो देखो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव है ना। मान लिया मैंने, मैं इस फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ, लेट ए एन क्या होगा यहाँ पर, ए एन क्या होगा बच्चों, देखो फर्स्ट टर्म क्या है 1 फैक्टोरियल बाय 5, सेकंड टर्म सेकंड है तो 2 फैक्टोरियल बाय 5 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म है तो 3 फैक्टोरियल बाय 5 क्यूब है ना, अप टू 4। अगर nth टर्म लिख रही हूँ मैं तो क्या आएगा n फैक्टोरियल बाय 5 रेज़ टू पावर n, यही आएगा जहां पर आपके पास a क्या है n फैक्टोरियल बाय 5 की पावर n। अब मैं ये रेशियो टेस्ट लगाना चाहती हूँ, क्लियर इनवर्स रेशियो टेस्ट, ताकि ये पता चल जाए ये सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिमिट निकालनी पड़ेगी। ये लिमिट निकालने के लिए मेरे पास a n प्लस 1 भी होना चाहिए, a n प्लस 1 क्या आ जाएगा बच्चों, n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय 5 की पावर n प्लस 1। ठीक है, फिर a n बाय a n प्लस 1 ये निकालना पड़ेगा, ये निकालेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, n फैक्टोरियल बाय 5 की पावर n, और यहाँ से इसको क्या लिख सकती हूँ 5 की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या आ जाएगा बच्चों, n फैक्टोरियल इनटू ये 5 की पावर n है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 5 की पावर n इंटू 5, तो ये लिख दिया मैंने 5 की पावर n इंटू 5, फिर ये 5 की पावर n, और देखो यहाँ पर है n फैक्टोरियल, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल को भी मैं किसकी टर्म में लिखूंगी n फैक्टोरियल, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास 5 बाय n प्लस 1, यही आ गया ना बच्चों। अब यहाँ से मुझे लिमिट लगानी है n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a n बाय a n प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 5 बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू, अब जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा ये n प्लस 1 भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और 5 बाय इंफिनिटी ये टोटल टर्म किसको अप्रोच कर जाएगी 0 को, तो ये आ जाएगा 0, और L की वैल्यू आ गई यहाँ से मेरे पास 0 है ना, और L अगर लेस देन 1 है आपके पास तो हमारी जो सीरीज है गिवन वो कैसी होगी बच्चों, डाइवर्ज। बस बता दिया हमने हमारी सीरीज डाइवर्ज कर, ठीक है, आसान था। उसके बाद सेकंड है बच्चों, अगर देखो आपने nth टर्म निकाल ली तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे ने an की वैल्यू निकाल ली सीरीज की हेल्प से, nth टर्म निकाल ली, तो उसके बाद तो आपको क्या करना है an अपॉन an प्लस 1 और फिर लिमिट लगानी है। लिमिट जो है ये तो आप एडवांस कैलकुलस में पढ़ के आए हो, थर्ड जो चैप्टर का आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म, उसमें लिमिट निकालनी सीखी थी आपने, है ना। अच्छा, उसके बाद ये an अपॉन an प्लस 1 ये तो निकाल ही सकते हो, कैलकुलेशन है बस।
तो मेन काम क्या है, सीरीज ये देखनी है कि क्या पॉजिटिव टर्म सीरीज है, और सेकंड काम क्या रहेगा, ये ए एन की वैल्यू का। ठीक है, जैसे सेकंड है बच्चों आपके पास, जैसे सेकंड है बच्चों आपके पास, हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बतानी है, ये सीरीज कहाँ पर कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, जो भी है। सीरीज क्या गिवन आपके पास 1/3 स्क्वायर प्लस 1 × 2/3 × 5 स्क्वायर प्लस 1 × 2 × 3/3 × 5 × 7 इसकी पावर 2 प्लस अप टू 100। ठीक है, यहाँ से आपको सबसे पहला स्टेप ए एन की वैल्यू निकालनी है। एक बार बच्चों जल्दी से निकाल के बताओ मुझे ए एन की क्या वैल्यू है। देखो बुक में से मत देखना, खुद से करना है। ठीक है, देख लिया तो चलो मैं बता देती हूँ, फिर देख लिया। यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म थी a1, तो क्या था उसमें 1/3 और इसका स्क्वायर। a2 क्या था बच्चों आपके पास 1 × 2/3 × 5 और फिर इसका स्क्वायर। a3 क्या है आपके पास 1 × 2 × 3/3 × 5 × 7 और इसका स्क्वायर। ऐसे बाकी टर्म्स हैं। तो अगर मैं nth टर्म लिखना चाहूँ तो देखो a1 है तो 1 है, a2 है तो 1 × 2 है, a3 है तो 1 × 2 × 3 है। तो अगर an लिख रही हूँ तो 1 × 2 × 3 × अप टू कहाँ तक n तक। डिनोमिनेटर को लिखना चाह रही हो तो 3 है पहली टर्म में, फिर 3 × 5 है, फिर 3 × 5 × 7 है। तो nth टर्म क्या है इसकी, कैसे निकालोगे। ठीक है, ओड टर्म्स चल रही है तो वैसे भी निकाल सकते हो, और अगर ओड टर्म्स ना चल रही होती, अगर इस टाइप की टर्म्स चल रही होती बच्चों, फर्स्ट टर्म ले लेता 2, फिर ले लेता 2 × 5, फिर ले लेता 2 × 5 × 8, इसी तरह से टर्म्स लिख देता, फिर यहाँ पर तो डायरेक्ट दिख गया आपको, फिर कैसे निकालते हैं। हाँ, वहां से हो जाता। देखो यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, क्या आ जाएगा 3 × 5 × 7 × 2n + 1 और फिर इसका स्क्वायर, ये है। ठीक है, और अगर वैसे भी निकालना चाहते हैं आप तो मैंने मान ली a = 3, कॉमन डिफरेंस कितने हैं 2, तो मैं इसके nth टर्म अगर निकालूंगी तो किसके इक्वल आता है 3 + n - 1 × d। तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 2n - 2, ये आ जाएगा 2n + 1, यही आ। ठीक है, तो a n की वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास। a n की वैल्यू आप देख बच्चों, हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या निकालना है a n + 1। a n + 1 अगर निकालोगे तो 1 × 2 × 3 अप टू n और n + 1 तक अपॉन 3 × 5 × 7 × 2n + 1 और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 2n + 3। यहाँ से n की जगह जब हमने n + 1 पुट किया ना तो ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर। अब आपको an/an + 1 निकालना है और फिर लिमिट लगा देनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। निकाल लो ये वैल्यू निकालने के बाद ये आ जाएगा आपके पास 4 जो कि ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो हमारी सीरीज कैसी होगी बच्चों, कन्वर्जेंट। गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है ना वो आप ट्राई कर लेना।